एक सज्जन अपने एक छोटे बालक को लेकर कोई मेला देखने के लिए गए। तो मेले में हजारों दुकानें लगी थी और जिनमें तरह तरह की चीजें बिक रही थी, जैसे खाने पीने की चीजें, पहनने ओढ़ने की चीजें, खेलने की चीजें, इसी प्रकार दैनिक व्यवहार की बहुत सारी चीजें। मेले में लाखों लोग थे और बालक, युवा, वृद्ध, नर नारियों की सबकी वेशभूषाएं अलग अलग थी। अब सब लोगों के हाथों में अपने अपने मन पसंद की खरीदी हुई चीजें थी, लोग खरीद करके ले जा रहे थे। तो बालक ने दुकानों की चीजों और मेले के लोगों को देखा तो उसका मन चंचल हो गया और उसने पिता से मेले की चीजें खरीद लेने का अनुरोध किया। तो पिताजी ने उसे कुछ चीजें खरीद दी और जो चीजें खरीद करके पिता ने बालक को दी तो बालक उससे संतुष्ट नहीं हुआ। वह पिता से और चीजें खरीद देने का आग्रह करने लगा, नहीं और चीज लेंगे। तो पिताजी ने कहा कि देखो, अब मेरे पास अधिक रुपये नहीं हैं, हाँ तुम अगर कहते हो तो लो, कुछ और सामान खरीद देता हूं, पर आगे लोभ नहीं करना। यह कह करके पिता ने कुछ और सामान खरीद दिया मेले से। पर बालक तो बालक ही ठहरा, उसके बाद भी उसका लोभ शांत नहीं हुआ। वह जो कुछ भी दुकान में देखता उसी के लिए वह मचल उठता था, नहीं हमको वही चाहिए। और नहीं जब खरीदते तो जमीन पर लोटने पोटने लगते, रोने लगता, बालक का जो स्वभाव होता है। अब पिता तो परेशानी में पड़ गए और उनके पास इतने रुपये नहीं थे जो अपने पुत्र की सारी मांगों को पूरी कर सके। तो एक महात्मा ने उस बालक को रोते हुए देखा और उसके पिता से पूछा कि यह क्यों रो रहा है। तो उसके पिता ने कहा कि क्या कहें, ये तो बहुत सारे मेले में जो जो ये देखता है वो सब कुछ खरीदना चाहता है और उतना पैसा मेरे पास है नहीं। तो महात्मा जी ने कहा कि इससे कुछ और सामान खरीदो और मेले से जल्दी बाहर निकल जाओ। अधिक देर तक मेले में इसको घुमाते रहोगे तो तुम्हारी परेशानी बनी रहेगी। यह बालक जिस चीज को देखता है उसी का लालच इसके सिर पर सवार हो जाता है। तो उन सज्जन ने महात्मा के कहे अनुसार अपने बालक को कुछ और सामान खरीद दिया और तुरंत मेले से बालक के साथ बाहर निकल गया। अब वो बालक जो है पहले के जैसा जो चीजें जी थी खरीदी हुई उन्हीं चीजों से संतुष्ट था। तो कहने का मतलब, इस दृष्टांत से संकेत क्या मिलता है? दृष्टांत का खुलासा यह है कि यह संसार क्या है? यह संसार ही एक मेला है। यहाँ तरह तरह के स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, नदी, झरने, पहाड़, ये सब के सब यहाँ मन के लोभाने वाली असंख्य चीजें हैं। और अबोध लोग संसार रूपी मेले को देख करके मोहित होते रहते हैं और मन की शांति को खो बैठते हैं। और संत सद्गुरु कहते हैं कि संसार की ओर देखना छोड़ो और अंतर्मुख हो, तभी शांति मिलेगी। संसार की सारी चीजों को बटोरना संभव भी नहीं, पर उनकी इच्छा छोड़ देना संभव है। इच्छाएं असंख्य हैं, आदमी कितनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहे, और जिसे अनेक इच्छाएं हैं वह कभी भी स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाता। तो संसार में वही सुखी हैं जिसे कम इच्छाएं हैं और जिसे बिल्कुल संतोष हो गया।